चलिए बच्चे, आज जो है हम लोग चतुर्था पाठा की बात कर रहे हैं। सदैव पुरतो निधेय चरणम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। सदैव का मतलब ने बताया कि हमेशा, लगातार। पुरतो, पुरतो का मतलब आगे बढ़ना चाहिए, आगे। और निधेय का मतलब होता है रखना, और चरण का मतलब अपने पैर। माने हमेशा हमको आगे की तरफ पैर रखना चाहिए, इससे मतलब ये है। और इससे ये भी हम जो है समझ सकते हैं कि आगे रखने का मतलब क्या, कि आगे की तरफ बढ़ते रहना। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें, कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने कार्यों को जो है आगे की तरफ ही बढ़ते रहना चाहिए, करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक कार्य जो है हो सके। ठीक है, ये इस पाठ को लिखा है श्रीधर भास्कर मणेकर ने। और एक गीत है जिसमें ये अनेक प्रकार से परेशानियों से लड़ते हुए और उनको जो है आह्वान किया है। एक ये राष्ट्रवादी जो है कवि हैं, और उन्होंने कर्मठता से, बहुत ही कठिन परिश्रम के द्वारा अपने नागरिकों को, अपने देशवासियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे कि चल चल पुरतो निधेय चरणम, सदैव पुरतो निधेय चरणम। यानी यहाँ कवि कह रहे हैं कि चल चल का मतलब चलो चलो। चल जो है किस धातु का है, किस लकार का रूप है? यह है लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। चलतु चलताम चलंतु, चल चलतम चलत, चलानि चलाव चलामा। तो इसका मतलब क्या हुआ? चल, चल का मतलब चलो। यानी कौन चलो? तुम चलो, है ना। चल चल माने चलो चलो। पुरतो निधेय चरणम माने अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए चलो, अपने पैरों को आगे रखते हुए चलो चलो। ठीक है, सदैव पुरतो निधेय चरणम, हमेशा ही हम अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए, आगे रखते हुए चलें। ठीक है, फिर कह रहे गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरी शिखरे मतलब पहाड़ के ऊपर भी, यानी एकदम शिखर पर अगर अपना हमारा घर हो, है ना, अगर अपना हमारा वहाँ निवास स्थान हो, तो बिनैव यानम नगारोहणम। बिनैव मने बिना, यान के ही, नगा नग धन अग धन आरोहणम। अब देखिए, नगाधिराजा भी कहा जाता है हिमालय को। नगाधिराजा का मतलब नग धन अग धन अधिराज। नग मने तो पहाड़ होता है, क्लियर है। अग मने होता है पेड़ पौधे। ऐसा पहाड़ जिस पर पेड़ पौधे भी हों, जड़ी बूटियां भी हों, है ना। तो यहां कर रहा है नगा रोहणम। नगारोहणम केवल एक ही शब्द आया है, नग। और अवरोहण का मतलब चलना, यानी पहाड़ के ऊपर चढ़ना। तो कह रहे कि बिनैव यानम, अगर हमारा घर पहाड़ के शिखर के ऊपर हो, तो भी हमें बिना यान के ही जो है वहां पर चढ़ना चाहिए। क्यों कह रहा है? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जो है किसी सुख सुविधा की, मतलब कि जो ऐशर व विलासितापूर्ण जीवन है, उसको बल्कि नहीं लेने के लिए कह रहा है, और अपने कठिन परिश्रम के द्वारा किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कह रहा है। क्योंकि जो चीज़ हम कार्य करके, जो परिश्रम करके अगर कोई चीज़ हम कमाते हैं, तो उसमें और एक कहीं बिना परिश्रम का जब मिलता है, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। क्योंकि जब परिश्रम से कमाया गया धन होता है, उसको हम बहुत ही एक, हम कह सकते हैं कि उसमें हमारा पूर्ण रूप से अधिकार होता है। हम दूसरे को उसमें दे भी सकते हैं,
उसका उपभोग भी कर सकते हैं, यानी किसी प्रकार का उसमें कोई झिझक नहीं होता, संकोच नहीं होता है। लेकिन जब किसी दूसरे के द्वारा अनायासी धन आपको मिल जाते हों, तो उसमें कई तरह की चीज़ें जो है आपको मन में जो है अनायासी जो है आने लगती हैं, क्योंकि वो आपके मेहनत के द्वारा है नहीं, आप मेहनत करके उसको कमाए नहीं हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो भरसक हमें प्रयास क्या करना चाहिए कि अपने जीवन में हमें पूर्ण रूप से अपने जो है बल पर ही हम कर्म करके, हम अच्छे कर्म करके हमें जो है पैसे कमाना या धन कमाने के लिए जो है इच्छा रखनी चाहिए कि हम किसी न किसी प्रकार से जो है चीज़ों को जो है हम कठोर से कठोर परिश्रम करके, कठिन से कठिन परिश्रम करके और किसी भी चीज़ को हम प्राप्त करें। ये चीज़ जो है दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं श्री बर्णेकर जी, और इसीलिए कह रहे हैं कि विनयु यानम नगारोहणम, बिना यान के ही हमें उस पर्वत पर जो है चढ़ना चाहिए। बलम स्वकीयम भवति साधनम, जो बल होता है आपके पास वो किस लिए होता है? ये बल उपकार के लिए भी होता है। बल आपके साधन के लिए ही होता है कि आपको जो है ऊंचे पहाड़ी पर भी पहुंचा सकता है, आपको अनेक जो है आपसे कठिन कार्य भी करा सकता है। तो ये बल उसी लिए होते हैं, तो फिर हम बल को क्यों संचित करके रखें? और दूसरी बात यह है कि जब हम अपने बल के द्वारा कार्य करके किसी भी चीज़ को जब हम कार्य करते हैं, या बल के द्वारा जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो उसमें एक बहुत ही प्रबल, एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमें संतुष्टि भी मिलती है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम जो है बिना किए कोई ऐसा जो है बिना कार्य किए अनायासी जो है किसी कार्य को अगर हम करते हैं या हम प्रयास करते हैं उसको पाने के लिए, तो ये जो है उतना जो है संतुष्ट या संतुष्टि देने वाला नहीं होता है जितना कि एक कठिन परिश्रम के द्वारा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि बलम स्वकीयम भवति साधनम, मतलब जो बल होता है वो अपने साधन के लिए ही होता है। तो फिर हम क्यों जो है हम बल को प्रयोग न करें? यानी बल प्रयोग से मतलब क्या है कि किसी भी कार्य को जब हम कर रहे होते हैं तो अपने बल पर करें, यानी कि हम अपने जो है एक कठिन परिश्रम से कोई कार्य करें, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको हम समझा दें, जैसे मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, एक जो है बहुत ही कठिन परिश्रम करके वो पढ़ रहा है, और दूसरा है तो ये सोच रहा है कि जब परीक्षा आएगी तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे माध्यम से हम मिल जाएगा हमें, या लिख डालेंगे या किसी से पूछ लेंगे। ऐसा करके क्यों जो है हम पढ़ के अपने समय को गंवाएं या ऐसा करें? तो दोनों में भिन्नता है। एक अपने बल का प्रयोग कर रहा है, अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, वो कठिन परिश्रम कर रहा है, और दूसरा कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है, यानी अपने उस बुद्धि को, अपने विवेक को जो है बचा रहा है। तो दोनों में कौन अच्छा है? वह व्यक्ति जो अपने कठिन परिश्रम के द्वारा, यानी कर्मनिष्ठ होकर किसी कार्य को करने का प्रयास कर रहा हो, वह बहुत ही अच्छा है, और ऐसा ही होना चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को कठिन से कठिन परिश्रम करने का हमें जो है यह भाव उसके अंदर होना चाहिए, न कि जो है हम किसी दूसरे के द्वारा, यानी दूसरे के ऊपर हमें आश्रित होने का प्रयास करना चाहिए। अभी तो बच्चे हैं आप लोग, तो स्वाभाविक है कि हम किसी दूसरे पर आश्रित हैं, अपने माता पिता के ऊपर आश्रित हैं या किसी के ऊपर आश्रित हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, तो उस समय आपको जो है क्या लगता है कि नहीं, हम कुछ ना कुछ काम करें
हम जिससे कि धन को जो है हम संचय करें, धन को कमाएं और उससे अपने परिवार को या अपने जो भी लोग सगे संबंधी हैं या जो भी परोपकार की चीजें हैं, इन सभी का कार्य जो है उससे हम करें, तो यह एक कार्य जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो यही बात कह रहा है कि बलम स्वकीयम भवति साधनम, यानी ये बल जो होता है वो किस लिए, अपने साधन के लिए ही होता है। सदैव पुरतो निधेय चरणम, इसीलिए हमेशा अपने पैरों को जो है आगे रखकर ही हमें चलना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। करेगी पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा। पथि का मतलब रास्ते में, यानी रास्ते में पाषाण का मतलब पत्थर हुए, विषम प्रखरा यानी कि विषम प्रकार के, यानी बहुत ही हम कह सकते हैं कि असामान्य। असामान्य से मतलब क्या है कि रास्ता जैसे पथरीला हो, रास्ता उबड़ खाबड़ हो, तो वो क्या होता है, विषमा उसको कहा गया है। माने रास्ता एकदम प्लेन न हो, कहीं जो है पत्थर निकला हुआ है, कहीं जो है नीचे है, कहीं गड्ढा है, तो ये जो है विषमा। और प्रखरा का मतलब वो नुकीले निकले हुए उस पत्थर को कह रहा है। जैसे किसी सड़क पर जाते हैं तो कहीं कहीं पत्थर निकले होते हैं, कहीं जो है प्लेन होता है, कहीं गड्ढा होता है, तो ऐसे रास्ते क्या कहलाते हैं, तो ऐसे पथिक विषमा प्रखरा, यानी कि विषम प्रकार के, और ये सम नहीं होते, ये रास्ते जो है नुकीले पथरीले, ये जो है पत्थरों से जो है भरे होते हैं। हिंसा पशव परितो घोरा, और कह रहे कि हिंसा मतलब हिंसक करने वाले, कौन, जीव जंतु। पशव माने पशु, ऐसे पशु जो हिंसक हों। कौन है हिंसक, जैसे बाघ है, शेर है, चीता, यानी अनेक प्रकार के जंगली जानवर हैं जो हिंसक हैं, अनायास ही आपको मारने का प्रयास करेंगे। आपको अकेले में पा जाते हैं या कहीं दिख जाते हैं तो आपको बिना मारे वो नहीं छोड़ते। यानी हिंसा उनका काम ही है, उनको काम ही है उनका कि आपको या किसी को भी के प्रति जो है हिंसक बनना। तो कह रहे हैं कि परितो घोरा, परितो का मतलब चारों ओर, और घोरा का मतलब जो है होता है बहुत ही भयानक तरीके से। यानी कह रहा है कि उस रास्ते के चारों ओर जो पशु पक्षी हों बहुत ही भयानक रूप से हों। और क्या, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सु दुष्कर, दुष्कर मतलब कठिन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत ही कठिनता पूर्वक। लेकिन सु लग गया है तो इसका मतलब कि वह रास्ता ठीक है लेकिन सु दुष्कर है। कहने का मतलब क्या, रास्ता प्लेन है लेकिन दुष्कर क्यों कह रहा है, क्योंकि जंगल है उधर, उधर हिंसक पशुएं हैं, इसलिए उस पर जाना बहुत ही कठिन है, इसलिए उसको क्या कह रहा है, हिंसक। यानी कि सुदुष्कर कह रहा है। सुदुष्कर का मतलब हो गया क्या, रास्ता सुंदर है लेकिन कठिन है, जाना जो है बड़ी मुश्किल काम है, कठिन काम है, इसलिए उसको कह रहा है सुदुष्कर। खलु यद्यपि गमनम, यानी कह रहा है कि यद्यपि वह सुदुष्कर है, यानी कठिन है उस पर चलना, लेकिन हमें फिर भी हमें उस पर चलना चाहिए। यानी कवि के कहने का तात्पर्य यह है, यह नहीं है कि नहीं बाघ और शेर है उस रास्ते पर आपको चलना चाहिए। यहाँ सेंस ये है कि कठिन से कठिन भी अगर रास्ते हैं तो जब कभी लक्ष्य को हम प्राप्ति करने के लिए चलते हैं तो बहुत सारे चीज़ें जो है हमारे मार्ग में बाधा बनकर खड़ी हो जाती है, और वो बाधाएं जो है हमें रास्ते में मिलते हैं, हमें आकर्षित करने का काम करते हैं, अपने तरफ बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, या हमें उस जो है लक्ष्य से भटकाने का काम करते हैं। तो उनको हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ध्यान कहाँ होना चाहिए,
तो उस लक्ष्य पर होना चाहिए, जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं दिमाग में वही चीज़ें होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण बता दूं कि एक बार द्रोणाचार्य पांचों पांडवों को लेकर एक वन में गए और वहां पर पहले ही जो है वह किसी कलाकार से, किसी जो है कृत्रिम तरीके से किसी बनाने वाले से एक भास पक्षी, भास माने गिद्ध का एक पक्षी जो है एक नीम के पेड़ के ऊपर जो है बना कर रख दिए। मैंने देखने से ये लगता था कि वो पक्षी जो है एक बिल्कुल ही जो है जिंदा है, और वह किसी को मालूम नहीं था जो पांडव थे कि ये भास पक्षी जो है उस पेड़ पर है और वो जिंदा है मुर्दा है। लेकिन दूर से उस पर निशाना लगाना था। तो बारी बारी से सभी से पूछते हैं कि ये बताइए कि आपको जो है क्या दिख रहा है। यानी सबसे पहले बुलाते हैं युधिष्ठिर को, कहते हैं कि बताइए आपको क्या दिख रहा है। तो कहते हैं कि हमें तो यहाँ पर गुरुजी दिख रहे हैं, भाई दिख रहे हैं, हमें पेड़ दिख रहे हैं, बागीचे दिख रहे हैं, और बैठा हुआ पक्षी भी दिख रहा है। ये सारा चीज़ बताते हैं, कहते हैं कि चलो आगे बढ़ो। फिर दूसरे को बुलाते हैं, भीम आते हैं, वो भी यही कहते हैं कि मैं तो यहाँ बहुत सारा चीज़ देख रहा हूँ। यानी कि सब लोग आ जाते हैं। अंत में अर्जुन को बुलाते हैं, और लक्ष्य करना था वो पहले ही बताते, चिड़िया को मारना है। तो चिड़िया को जब मारना है तो उनसे पूछे कि अर्जुन इस समय तुम क्या देख रहे हो। तो उन्होंने कहा एक भास पक्षी मैं देख रहा हूं और कुछ नहीं। तो कहे कि हाँ, यही जो है निश्चित रूप से लक्ष्य को देख रहा है। तो कहे कि तब निशाना लगाओ तुम। तो वो तो अचूक निशाना था उनका, एक ही बार में वो मारते हैं कि वह भास पक्षी जो कृत्रिम रूप से बना हुआ था उसका गला कट के नीचे गिर जाता है। और तब ये मान जाते हैं द्रोणाचार्य कि अर्जुन एक बहुत ही बड़ा जो है धनुर्धर होगा, जो इसके पहले ऐसा कोई नहीं हुआ होगा। मतलब तात्पर्य यह है कि हुआ होगा लेकिन उस समय में कोई नहीं हुआ होगा, उस काल में नहीं हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले तो राम जी भी बहुत बड़े धनुर्धर थे। लेकिन उस समय में, जिस समय में ये लोग थे उस समय में जो है नहीं हुआ होगा ऐसा जो है बड़ा धनुर्धर, कि उस जो है चलते हुए मछली के आंख में, जो कि तेल में देखकर जो है मारना था उसको भी जो है उसके आंख में मार देते हैं। यानी नीचे परछाई देखकर मारना था और उस पर भी वो सटीक जो है निशाना लगा देते हैं। तो तात्पर्य यह है कि जब हमें कोई लक्ष्य दे दिया गया कि आपको ये कार्य करने चाहिए, तो आपको केवल वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, तभी आपको सफलता जो है मिल सकती है। जब लक्ष्य से आप भटक जाते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती हैं, जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए होते हैं तो आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं और उसमें विफलता हासिल कर लेते हैं। तो इसीलिए कवि कहना चाह रहा है कि जब हमें किसी भी लक्ष्य को देखना है, प्राप्त करना है, तो उसमें हमें कितना हो कठिन वो रास्ता हो, कितना हो कठिन जो है किला हो, कहीं भी जो है जाना हो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का रास्ता हो। क्योंकि कहा भी गया है कि जब मनुष्य के पास साहस होता है, धैर्य होता है, बुद्धि होता है, पराक्रम होता है, बल होता है, तो उसको देवता भी उसका सहायता करते हैं। लेकिन जब ये सभी चीज़ें मनुष्य के पास नहीं होती हैं और वो कायर की बात होता है, डरने वाला होता है, तो उसको भगवान भी सहायता नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें निडर होकर और कार्य करने की आवश्यकता है। अभी कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये बता रहे हैं कि नहीं, अगर बाघ जो है किसी रास्ते पर है तो क्या उस रास्ते पर जाना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है, नहीं जाना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन
उस माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, हम जिस लक्ष्य को दिमाग में रख लिए हैं, तो जब लक्ष्य को रख लिए हैं तो उस लक्ष्य को संधान करने जा रहे हैं, तो कितना ही बड़ी बाधा जो है उस रास्ते में आ जाए, उस बाधा को पार कर लेंगे हम, और पार करके उस संधान भी कर लेंगे उस लक्ष्य पर। तो ये कार्य कब होगा? जब हम दम ठान लेते हैं कि नहीं, हमें ये कार्य कर लेना है। जैसे आप ठान लिए कि हमें डॉक्टर बन जाना है, तो आप क्या करेंगे? अब डॉक्टर जब बन जाना है तो बहुत सारी समस्याएं जो आएंगी आपके जीवन में, बहुत जो है अनेक प्रकार की जो है कभी जो है बहुत ही उच्चावच आएंगे, कभी जो है परेशानी आएगी, कभी समस्या आएगी, कभी आदमी बीमार पड़ जाएगा। तो क्या इसे हारता है? नहीं। वो बस तो वही दिखाई देता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उसको दिखाई देता है कि नहीं, हमें एक चिकित्सक बनना है। तो बनना है तो उस तरीके का कार्य और उसी तरह की सोच और उस लक्ष्य को पाने के लिए केवल दिमाग में वही दिखता रहे, तब हम उस चीज को हासिल करते हैं। और जब हम सोचते हैं कि नहीं, हमें चिकित्सक बनना है, लेकिन न उस तरह का कोई कार्य है और न कोई जो है उस लक्ष्य पर हमारा जो है ध्यान टिका हुआ है, केवल हम कल्पना की दुनिया में सोच रहे हैं, यानी हम काल्पनिक तरीके से उसको अपने मन में बैठाए हुए हैं कि मुझे डॉक्टर बन जाना है, तो क्या इसे हासिल होगा? नहीं। केवल हम कल्पना की दुनिया में ही उड़ते रहेंगे और कल्पना से ही बड़े बड़े पुल बनाते रहेंगे, और कभी ये सोचेंगे कि नहीं, बड़े हम आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे। तो आपका ध्यान जो है कई तरफ जाएगा। जब कई तरफ जाएगा तो आपका जो लक्ष्य होगा उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो लक्ष्य से आप भटक सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले बच्चे जब अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं, हाई स्कूल से इंटर में रहते हैं, तो उनके मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में ये जरूर हो जाता है कि नहीं, हमें यह चीज जो है करना है, या अपनी हमें जीवन में जीवन यात्रा को ऐसे लेके चलना है, या हमें अपने जीवन में ये बन करके दिखाना है। तब तो हम जो है उस कार्य को कर लेते हैं, पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब हम बस केवल सोचते रहें और उस प्रकार का कोई भी कार्य जो है हमें नहीं दिखता, और न हम करते हैं, केवल मन में ऐसा सोचते हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। हम ऐसे ही सोचते रहें कि नहीं, हम खूब बढ़िया जो है गाजर का हलवा जो है बन जाता, खा लेते, और आप बनाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बनेगा? दूसरे के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे, हो सकता है कि वो बना कर दे दे। नहीं, आपको बनाना है। जब आपको बनाना है तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना। केवल आप सोचते रहेंगे तो क्या आपके पास पहुंचेगा? नहीं, नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो ये कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रास्ता कितना हो कठिन हो, लेकिन उस रास्ते से हमें जाना चाहिए। क्यों? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। फिर आगे कह रहा है, पुनः एक बार देख लीजिए, शुरू से ही देख लीजिए। कह रहा है कि चल चल पुरतो निधेय चरणम, सदैव पुरतो निधेय चरणम। यानी कवि यहाँ बड़ेकर जी कह रहे हैं कि अपने पैर को आगे बढ़ाते हुए हमें चलना चाहिए। चलो, और हमेशा ही अपने पैर को आगे बढ़ाओ। मतलब कि आगे बढ़ाने से मतलब है कि नित्य प्रतिदिन हमारे में कोई ना कोई विकास हो। जैसे आज हमने कुछ नया काम किया, तो कल भी कुछ नए काम के बारे में सोचें और नया काम करें भी, यानी दिखाई दे कि नहीं, कल से थोड़ा हम आगे गए हैं। आज जैसे मैंने 5 जो है वर्ड याद किए, तो कल कल जो है 10 भी याद हो सकता है। तो इसमें क्या है? इसमें हमारी जो है प्रगति हुई, और यही सोच जो है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं बर्डेकर जी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सदैव पुरतो निधेय चरणम। इसीलिए अपने पैरों को आगे रखकर हमें चलना ही चाहिए। फिर कह रहे गिरीश शिखरे ननुनिज निकेतनम। अगर हमारे हमारा जो है, जो निकेतन हो, जो निवास हो, वो अगर पहाड़ के ऊपर भी हो,
तो बिनैव यानम कह रहा है, यानी बिना किसी यान के ही हमें क्या करना चाहिए, नगारोहणम, यानी कि उस पर्वत पर हमें चढ़ना चाहिए। कह रहे कि बलम स्वकीयम भवति साधनम, क्योंकि जो बल होता है वो अपने साधन के लिए ही होता है। तो जब हम कभी जो है हम प्रयास करते हैं कि नहीं हम किसी कार्य को जो है अच्छी तरीके से करें, तो अपने ही ऊपर हम आधारित होकर उस कार्य को जो है करते हैं, स्वयं जो है प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं, न कि दूसरे के ऊपर हम आधारित होकर। इसलिए कह रहा है कि सदैव पुरतो निधेय चरणम, इसलिए हमें अपने पैरों को आगे रखना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। कह रहे कि पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा हिंसा पशव परितो घोरा, यानी रास्ते में पत्थर के जो टुकड़े हैं वह विषम परिस्थितियों में हो, मतलब कि जैसे रास्ता जो है नुकीला पत्थर निकला है, कहीं कहीं जो है बड़ा पत्थर निकला है, कहीं गड्ढा है, तो ये सभी रास्ते कैसे हैं, तो विषम प्रखरा, यानी कि ये विषम प्रकार के रास्ते हैं, मतलब कि ये रास्ता जो है सही नहीं है। हिंसा पशुआ परितो घोरा, और उसके चारों तरफ क्या है, हिंसक पशुएं हैं, जो बहुत ही भयानक भयानक हिंसक पशुएं हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है। वो रास्ता जो है सुदुष्कर है, यानी बहुत ही कठिनता पूर्वक जो है उस रास्ते से जो है हम निकल पाएंगे। फिर भी कह रहा है कि यद्यपि गमनम, फिर भी हमें जाना चाहिए उस रास्ते से, सदैव पुरतो निधेय चरणम, और इस प्रकार से हमें अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए। ठीक है। अंतिम है कि जही भीति भज भज शक्तिम विधेय राष्ट्रे तथानुरिक्तम कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम सदैव पुरतो निधेय चरणम। जही का मतलब होता है छोड़ दो या त्याग दो, यानी किसी चीज को त्याग दो। भीति, तो किसको त्याग दो, भीति माने भय को। आप कह रहे हैं कभी कि तुम भय को त्याग दो, तुम्हारे अंदर जो भय बन रहा है किसी भी प्रकार का, या किसी भी चीज से, या तो अंधेरे से, या किसी जीव जंतु से, या किसी भी प्रकार से भौतिक बाधाओं से, तो आप उसे त्याग दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार का भय जो है मत रखिए। भज भज शक्ति, आप अपने ऊपर विश्वास करके और उस शक्ति का भजन करो। इस शक्ति का जो पूरे इस ब्रह्मांड को चला रहा है, पूरे जो है ये सभी जीवधारियों को चला रहा है, उस शक्ति का आप जो है क्या करें, उसको भजिए, उसका भजन करिए, उसका जप करिए। विधेयी राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम, विधेय मतलब करना, क्या करना है, तो राष्ट्रीय मतलब अपने देश के प्रति, तथा अनुरिक्तम यानी कि अपने अनुरूप, यानी अनुरिक्तम का मतलब यहाँ जो है प्रेम से है, यानी अपने देश के प्रति तो सभी को प्रेम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। अपने राष्ट्र के प्रति उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना जो है अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने जो है किसी अन्य किसी दूसरे चीज के हम प्रति प्रेम करते हैं, उतना ही जो है अपने देश के प्रति भी मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। यह भाव हर एक अपने देश के नागरिकों में भी होना चाहिए, और जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं उनके में कूट कूट कर ये भरी होनी चाहिए कि हम देश के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अर्थात देश जो है सर्वोपरि है। इसीलिए हमें अपने देश से जो है प्रेम करने की बात जो है बणेकर जी कर रहे हैं। और कुरु कुरु सत्यम ध्येयम स्मरणम, और कह रहे हैं कि इस प्रकार से ध्येयम स्मरणम, ध्येयम का मतलब उद्देश्य से है, लक्ष्य से है, और स्मरण मतलब जो ध्येयम स्मरणम, जो हमारा लक्ष्य है
उसे हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। यानी कुरु कुरु, करो करो, सत्यम मने हमेशा, हमेशा ही आप जो है करें क्या, तो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आप स्मरण करें, उसको ध्यान में रखें कि नहीं हमें क्या करना है, या हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। और इसको जब हमेशा स्मरण करेंगे तो आप उसी तरह के कार्यों में आप जो है करने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहेंगे। सदैव पुरतो निधे शरणम, और इस प्रकार से अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए हमें रखकर जो है चलना चाहिए, आगे रखकर हमें पैरों को चलना चाहिए। पुनः एक बार देखिए, कभी कह रहे हैं कि अपने डर को जो है आप त्याग दीजिए और उस शक्ति को जो है भजिए, और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को जो है उजागर करिए, यानी प्रेम रखिए, देश के प्रति प्रेम रखिए, और हमेशा ही अपने दिमाग में अपने लक्ष्य के प्रति जो है हमेशा उसको स्मरण करिए, या लक्ष्य को हमेशा आप स्मरण करिए, याद करिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, किस लिए हम आए हैं, और उस लक्ष्य को कैसे जो है पूर्ति करना है, कैसे जो है प्राप्त करना है, इसके बारे में हमेशा आप जो है सोचिए। और इस तरीके से अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए आपको जो है बढ़ना चाहिए, अपने पैरों को आगे रखना चाहिए। ठीक है, समझते हैं कि ये आपको जो है स्पष्ट हो गए होंगे, इसका अर्थ क्लियर है? यस सर। चलिए, यस सर। अच्छी बात है।